गुलबर्गा चातुर्मास करते करते यादगिरी होते हुए कल स्थापना करते हुए आपके यहाँ हैदराबाद यानी भाग्यनगर बोल रहे हैं, भाग्यनगर। तो आप लोग सभी वहाँ पर बिहार में सभी मिल करके आ रहे हैं। कहते हैं संत वहीं पर जाते हैं जिसका जीवन में पुण्य का जागृत होता है, जिस भूमि का, जिस नगर का, जिस गांव का, जिसका घर का, जहाँ पुण्य जागृत होता है, जिस पशु का, मनुष्यों का, जीवों का, वहाँ पर संत आकर के उपदेश दे करके उनको आशीर्वाद चले जाते हैं। तो वहाँ पर संत आते हैं। तो आप भाग्यवान हो, आपके नगर में हर बार साधु साधु आते रहते हैं, क्योंकि हैदराबाद नवाब का शरीर है। तो आप लोग सभी लोग, हम लोग नवाब नहीं है तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि घर में नई बहू आती ना, वो ज़्यादा नहीं बोलती, नई बहू ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि ज़्यादा बोलेगी अभी आ जाइए तो ज़्यादा बोलने आप कहते हैं। फिर भी तो आया हूँ, छोटा सा महाराज हूँ, बड़ा संत नहीं, 3 कम 9 कुड़मुनी महाराज के बीच में छोटा सा संत हूँ। इस गुरु जी ने जो दिया है वो ज्ञान को मैं लिया, उसको साधना किया, अनुभव किया, उस अनुभव को आपके नगर में थोड़ा सा बांटूं। ऐसे विहार करते 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 आपके नगर में आया हूँ, क्योंकि तो संत का काम यही है, जहाँ एक नदी बहता है। अभी महाराष्ट्र से, कर्नाटक से होते हुए 2 नदी आती है। कौन सी? भीमा नदी, एक कृष्णा नदी आता है। भीमा और दूध गंगा, वेद गंगा, पंच गंगा, वारणा, ये सब नदी मिलकर जोड़ करके यहाँ पर तुम्हारा आंध्र प्रदेश में यानी तेलंगाना में होते हुए, विजयवाड़ा होते हुए समुद्र में मिल जाता है ना? हाँ? तो हमें उसी नदी की तरह हैं, बड़े बड़े नदी आ चुके हैं, हम छोटा सा पतली सी नदी है। तो बहता बहता हुए यहाँ पर आए हैं। लेकिन किसी को प्यास है, प्यास लग रही है तो पानी, किसी को नदी भेदभाव नहीं करते हैं। जिसको प्यास है वो आकर के नदी के पास आकर के पानी ले जा सकते हैं। पर नदी कभी किसी को भेदभाव नहीं करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई जैन हो, कोई भी जात का हो। वहाँ पर पानी पीना चाहते, वहाँ पर नदी के पास आना पड़ता है। आना है तो घर से पानी पीने के लिए एक पात्र भी जरूरत है। वो पात्र लेकिन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। वो पात्र में कभी छेद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धूल यानी डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर पानी भर लिया तो पानी गिरने लगा, नदी का दोष नहीं है। और पानी में कहीं गंदा पड़ रहा है, नदी का दोष नहीं, तुम्हारे पात्र का दोष है। तो कहने का तात्पर्य यही है, संत एक नदी की तरह, पानी की तरह होते हैं। तो आप लोग प्यास से अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, तो आपका समर्पण और समर्पित होकर के आना चाहिए। आपके अंदर जैसे पात्र में छेद नहीं होना चाहिए और मन में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डस्ट की तरह। नहीं समझे? समझ में आ रहा? नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। तो सभी आप लोग आइए, देखिए, संत के पास बैठिए, देखिए। श्रावक करते होता है, श्रावक बोलते हो आपको, जैन है, जैन होने के बाद आपको एक उपाधि दिया, श्रावक। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होते हैं। श्रावक करते हुए कितनी होती? 6 करते होता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान। या आपने देव पूजा करते, गुरु आए हैं तो उनके पास बैठ करके उनकी भक्ति करो, उनकी चर्या में साथ दो, सभी सेवा करते रहो। एक गुरु उपासना हो गया, उपासना करना चाहिए। तो स्वाध्याय भी करना चाहिए और संयम में रहना चाहिए, तप भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। तभी तो आप श्रावक है। अभी कह रहे थे, आप आड़े सुन रहे थे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं आपसे,
किसी गांव में हमको एक बात चल रही थी, तो कुछ लोग साधु आने से कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। किसी गांव की बात है, नहीं आपके यहाँ नहीं, दूसरे गांव की बात है। क्या है वहाँ पर क्या होता है, तो उनको एक और एक गांव की बात घटना बताता हूँ। नहीं संत नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले देखा नहीं तो संत को नहीं देखा ही नहीं पहले। तो एक क्या हो गया, एक सास और एक बहू लड़ाई चल रही थी। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, सास और बहू, सासू बहू लड़ाई चल रहा था। लड़ाई चलने के बाद हमने को देखा, और क्यों लड़ रहे हो आप लोग, ऐसे कुछ। बहू कह रही है मैं मक्खन होता है ना, मक्खन भैंस का दूध से बना हुआ मक्खन, मलाई, वो मलाई को हम पियर में ले जाना चाहते हैं, तो तुम क्यों लड़ रहे हो। नहीं वो मलाई यहीं रहना चाहिए, उनके घर पे नहीं देखना चाहती सास बहू। दोनों के इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। मैंने पूछा तुम्हारे घर में जो पशु है कितना दूध, कितना लीटर दूध देता है। दोनों हंसने लगे। क्या करने लगे, अरे क्यों अभी लड़ाई कर रहे थे, दोनों लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, मेरे घर में लेके जाना यही रहना चाहिए। तो अब उनको हंसने लगे क्यों। महाराज जी आप पूछ रहे हो दूध कितना, पशु यानी गाय हो भैंस हो, वो कितना लीटर देता है। अभी तक हमारे घर में गाय आया नहीं, गाय आया नहीं, अभी देखा नहीं, फिर दूध की मलाई को लड़ाई चल रही है। नहीं समझे। तो पहले तुम्हारा नगर में कोई संत आए, उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते, पहले देखो। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गया। तो पहले देखो। तो गुरु भक्ति करना है तो आपकी आत्म कल्याण करना है, आपके जीवन को क्या बनाना है, सुंदर बनाना है। गुरु की प्रति श्रद्धा है आपके साथ, पहले जाओ उनके पास जाओ। अभी देखो संत आते हैं, उनके साथ में विहार में आप चल रहे हैं, गाड़ी का सब ट्रैफिक है, विहार में आ रहे हैं, सफर है, ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। किसी गांव में नहीं होता। 200 किलोमीटर कौन लेके आता बच्चे, संसार वाटिका है ना, संसार वाटिका पूरे समाज आप मिल करके चर्चा करके मुनिराज साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद का पुण्य है, आप लोग मुनिराज आते रहते, साधु संत आते थे, ये सब बड़े बड़े संत आकर के यहाँ पर आचार्य भी आएंगे, और प्रमुख साहब हमारे प्रसन्न सागर महाराज जी और आचार्य देवनंदी महाराज आए होंगे। बड़े बड़े संत आकर के आपको आशीर्वाद समझाया, संस्कार दिया है। आचार्य विद्यासागर हो, उनकी जितने भी शिष्य आए होंगे सभी आपको संस्कार दिए। इसी संस्कार के कारण से आप लोग यहाँ पर आकर संत के समाज में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। तो आपकी भक्ति बहुत अच्छे हैं। तो पहली बार आया हूँ, तो अभी ज़्यादा नहीं बोलता, अभी जाना है। सबको आशीर्वाद है, संत आता है स्वागत करना चाहिए, संत रहता है उनके रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। संत जाता है तो बाहर जाओ नहीं, छोड़ के कहीं भी उनको व्यवस्था करके जाना चाहिए। तो आपका कर्तव्य निभा रहे हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, 6 कर्तव्य को पालन करिए। केवल मात्र जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक नहीं है, जो उसका पालन करना चाहिए। उसका मुनि महाराज आए हैं तो आपके गुरु आए हैं तो उनका सेवा करना चाहिए। तो अभी आपने बता रहते समय से करने के बाद अभी पूरे देश में ऐसे चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो अभी नहीं बोलूँगा, आपके यहाँ नगर में आने के बाद कुछ अपने विचार रखूँगा, तो आप उसकी फॉलो कीजिए। कुछ हो सकता है एक छोटा सा गांव में कुछ सुपारी का पत्ता को निकाल कर चपली बनाते हैं, उसका टोपी बना देते हैं। नरेंद्र मोदी को पता चलता है कर्नाटक में छोटा सा गांव में वो क्रिया बनाते हुए उनको पता चलता है पूरे देश में समय से के ऊपर चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो हमको भी नहीं समझे मेरी बात, एक छोटा सा काम को उनको पता चल रहा है, पूरा देश जैन समाज आंदोलन कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। तो आप लोग सभी
एकजुट होकर के पंतवादी वो ये पार्टीबाजी छोड़ करके एक हो जाएंगे ना, सब अच्छा अपने आप हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सब होना चाहिए, हाँ सब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो सब एक मन होना चाहिए, और तभी तो हो जाता है ना। इसलिए आपको शाम वक्त है तो इतना से काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी पहली बार बोले तो ये ज़्यादा बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंपल है गुरुदेव, हैं? सैंपल नहीं। हाँ सैंपल है, आप ही समझो, सैंपल हो, पिंपल हो, डिम्पल हो। हाँ? तो सभी आनंद के साथ आइए, तो कल यहाँ पर कितने कारवान किलोमीटर मंदिर है गुरुदेव, कारवान मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान। तो वहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है। सवेरे आइए, आहार दीजिए, सभी बच्चों को, बहू को, बेटे को सब लेके आइए, आहार देना सिखाओ उनको, जो मंदिर से दूर है, संतों से दूर है, बच्चों को लेके आना, उनको दिखाओ। अभी कर्नाटक में मैं गया था, साउथ इंडियन यानी साउथ केंद्र में, दक्षिण पर मूडबिद्री कारकाड़ उधर साइड, मुनि महाराज को देख करके डरते थे। उनको मैंने क्या किया, उनको सरल समझा दिया, उनके घर पे रुका, 2-2 दिन रुका, समझा दिया। आचार्य भी आए थे, प्रमुख सरवर भी आए थे, तो वहाँ पर उनको भी लेके गए थे हम, वहाँ पर मंगलोर वगैरह सब लेके गए थे, देखा, आचार्य भी देखे, सभी वहाँ पर ऐसे बच्चों को लेके आई। अभी तक मुनि महाराज को आहार दिए होंगे आपके यहाँ पर नगर में आते रहते, मुनि महाराज आते रहते, तो दे, और भी उनको संस्कार आना चाहिए। आपके बच्चों को, बहू बेटे और बच्चों को, बेटियों को संस्कार देना जरूरी है। आप तो बच्चों को कार देते हैं, क्या देते हैं? कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल सब देते हैं, देने को मना नहीं करा, जो करो दे, जो देना तो चाहते हो, लेकिन संत के पास लेके आना, वो कार नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, उनको संस्कार देकर तुम्हारे बच्चे को संस्कार बना देते हैं। उनको बच्चे को लेके आओ, कुछ अब उनके हिसाब से हम कुछ बोलेंगे, समझा देंगे, ठीक है, हाँ इतना बस। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। आपस में हंस के, कस के, मुस्कुरा के, जय जय।